डॉक्टर साहब, एक बहुत लैंडमार्क इनकी हुई है डील यूरोपियन यूनियन की और इंडिया की, मगर फाइनली लेट अस बी वेरी क्लियर, इट इज अ ह्यूज विक्ट्री फॉर इंडिया। भाई, दे हैव अक्वायर्ड अनदर दुबई। तो नाउ दे आर नेचुरली इलेटेड। जाहिर है कि दे आर डिलाइटेड। यूरोपीय यूनियन में भारत को 144 सर्विसेज सब सेक्टर्स और भारत में यूरोपीय यूनियन को 102 सेक्टर्स तक रसाई मिलेगी। लेकिन अप्रिशिएट करना चाहिए भारत को कि उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस मुआहदे को नेगोशिएट किया। दोनों की तरफ से एक मैसेज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को गया है कि जिस तरीके से वो उनको इकोनॉमिक रिलेशंस के ऊपर बुली कर रहे थे, उसका जवाब इंडिया ने और यूरोपीय यूनियन ने इस मुआहदे की सूरत में दिया है। वो जिस तरह का रिएक्शन आया अमेरिका की तरफ से, वो तिलमिला उठा है। लेकिन अमेरिका का जो मैसेज गया सो गया, इस डील के पाकिस्तान के ऊपर काफी गहरे असरात हो सकते हैं कि जब भी इलेक्शन आ रहा है कहीं पे भी, तो इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना है, पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई करनी है। ये क्या माइंडसेट है इनका? तो हमारे लिए खतरा तो है, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि बांग्लादेश के लिए भी। इंडिया की बात करते हैं, यूरोप तो अलग बात है। चाइना जो उनका दुश्मन है, उनके साथ खड़ा हो गया वो। तो इनका ख्याल था कि अब मैं इंडिया के पास जाऊं, तो ये भागे गए इंडिया के पास। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि असली तारीफ वही होती है जब अगर आपका दुश्मन भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाए। और इस समय इंडिया यूरोपियन यूनियन यानी ईयू के बीच में जो FTA डील हुआ है, उसके फायदे इंडिया को होगा ज़बरदस्त तरीके से, यह तो सभी बात कर ही रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ इस डील ने जियोपॉलिटिक्स में भी एक काफ़ी भूकंप ला दिया है। और हैरानी की बात है कि जो ट्रंप आए दिन कुछ न कुछ भारत के ऊपर और मोदी जी के ऊपर बकवासबाजी या ट्वीट करता रहता था, अचानक उसके होंठ सिल गए हैं। तो वहीं पर जहां पे एक तरफ पाकिस्तानी मीडिया रो रही है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के इस डील से न सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश के एक्सपोर्ट पे असर पड़ने जा रहा है, बल्कि इसी के साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया न चाहते हुए भी भारत के मोदी जी की इस मूव की तारीफ करने पे मजबूर है। और ख़ास तौर से उस संदर्भ में कि पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से भारत को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से एक के बाद एक बयानबाजी कर रहा था भारत को प्रेशर में लाने के लिए, भारत को अमेरिका की बात मानने के लिए, लेकिन भारत तो अमेरिका के प्रेशर में नहीं आया, बल्कि उसके उलट इंडिया यूएई FTA डील करके दुनिया में एक हंगामा सा मचा दिया है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस वीडियो को। जी, दुनिया की सियासत और मईशत इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पुराने इत्तेहादी नई सबबंदियां कर रहे हैं और पुरानी रियायतें खामोशी से खत्म होती जा रही हैं। ऐसे में इंडिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तय पाने वाला तिजारती मुआहदा, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहा जा रहा है, इसके झटके जनूबी एशिया से लेकर आलमी मंडियों तक महसूस किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए ये मुआहदा इसलिए अहम है क्योंकि यूरोपीय मंडी में पाकिस्तानी टेक्सटाइल और गारमेंट्स को जो बढ़तरी हासिल थी, वो अब कुछ खतरे में दिखाई दे रही है। वो बढ़तरी जो GSP प्लस जैसे इंतजामात की बदौलत हमें मिली थी, अब इंडियन मसनूआत को तरजीही रसाई मिलने की सूरत में कमजोर पड़ सकती है। हिलाली साहब, क्या वाकई इंडिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान जो ट्रेड डील हुई है, उसके पाकिस्तान की मईशत पर असरात पड़ेंगे? हाँ जी, पढ़ेंगे। और इसलिए पढ़ेंगे कि स्टेटिस्टिकली लगता ऐसा है कि ज़रूर पढ़ेंगे। देखिए, इंडिया हम जो बेचते हैं टेक्सटाइल्स यूरोप को $6.2 बिलियन के बेचते हैं। ये आज मैं पढ़ रहा था। और इंडिया जो है वो बेचती है 5.2। अब आप सोचिए तो सही रामीन कि ये इंडिया बेच रहा है 1 बिलियन लेस देन पाकिस्तान, हालांकि उनके एक्सपोर्ट्स पे 12% ड्यूटी है। इवन दो उनके एक्सपोर्ट्स पे 12% ड्यूटी है, फिर वो सिर्फ 1 बिलियन कम है हमारे से, और हमारा जो फिगर है 6.2 बिलियन वो ड्यूटी फ्री है। दैट इज अंडर द GSP प्लस स्कीम। तो मेरे ख्याल में कि अगर इंडिया अभी उसका वो 12% ड्यूटी निकाल रहे हैं, तो फिर जाहिर है नेचुरली लॉजिकली इट्स एक्सपोर्ट शुड गो अप। मगर एक चीज तो उनके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वालों ने कह दिया है, और बार बार उन्होंने कहा है कि खुदा के लिए जो बिजली के प्राइसेस हैं पाकिस्तान में, जो पानी के प्राइसेस हैं, जो रेगुलेटरी चीजें हैं जो हमें करना पड़ता है, वो इतना टाइम कंज्यूमिंग और इतना एक्सपेंसिव है कि हम नहीं compete कर सकेंगे। मगर इस इंडिया EU एग्रीमेंट में और भी बड़े चीजें हैं।
इट्स नॉट ओनली दे हमारे पे जो इम्पैक्ट आएगा, और हमारे पे अगर इम्पैक्ट आएगा तो हम ईयू को जाके कहेंगे कि चलो यार हमें भी कंसेशन दे दो। मिसाल के तौर पे स्किल्ड वर्कर्स कैन गो फ्रॉम इंडिया विदाउट लिमिटेशन ऑलमोस्ट, और उधर जाके वो काम कर सकते हैं। भाई अगर वैसे कर सकते हैं तो हमें भी ये इजाजत दो। मगर फाइनली लेट अस बी वेरी क्लियर, इट इज अ ह्यूज विक्ट्री फॉर इंडिया। भाई दे हैव अक्वायर्ड अनदर दुबई। यूरोप अभी ये दुबई, इनको एक यूरोप दुबई बन गया इंडिया का। तो नाउ दे आर नेचुरली इलेटेड। जाहिर है कि दे आर डिलाइटेड। और मेरे ख्याल में कि हम लोगों को कुछ करना चाहिए, और खास तौर इनपुट कॉस्ट और मेरे ख्याल में ट्रेड प्रमोशन, इस पे ज्यादा हमें कंसंट्रेट करना चाहिए। ठीक है मीर साहब, जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स एक रेस है और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अब पाकिस्तान कहाँ लैग कर रहा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो मैनेजरियल प्रॉब्लम है। और जब मैनेजरियल प्रॉब्लम्स होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल एंड राइट अप टॉप, तो नुकसान फिर पुल का होगा एक्यूमुलेटेड। अब ये क्यों है? मैं बड़े अफसोस से कहता हूं कि हमारे लोगों में वो शऊर नहीं रहा कि वो नेशनलिज्म करे और काम करे। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया का तो फ्री ट्रेड चाइना के साथ हो गया, इतनी बड़ी डील उन्होंने उनके साथ की है। यूरोप तो अलग बात है, चाइना जो उनका दुश्मन है उनके साथ खड़ा हो गया, वो ट्रेड डील्स खुल गई हैं। अब बात यह है हिंदुस्तान को अब चाहिए, जब हम पर्टिकुलरली हिंदुस्तान की बात करते हैं, कि अब तुम एक टर्म्स टू पीस आओ पाकिस्तान के साथ। आप इस चीज को मद्देनजर रखो, आप एक दूसरे के नेबर जो है पड़ोसी चेंज नहीं कर सकते। एक ये करो। दूसरी चीज ये है जो अभी एक हिलाली साहब ने पॉइंट रेज किया, और मैं कम से कम 20-25 साल हो गए इस पॉइंट को रेज कर रहा हूं। आपको लोग चाहिए जिनके अंदर ड्राइव हो, जो बिजनेसेस लेके आए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, बिजनेसेस नहीं आते हैं क्योंकि हम अपने आप को वो हाईलाइट करते नहीं। और यही वजह है कि आज आप और मैं हम इस बहस में मुलव्वस हुए हैं। हाँ जी, अब क्या होगा? इंडिया इज डन वेल, गिव क्रेडिट टू इट, दैट्स द वे इट इज। देखो प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी रामीन। अब इस पे शक ना करें, ओवरनाइट आपको चेंज नहीं होगा। लेकिन ये जो हमारा इधर जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना, उसने ये कर दिया, उसने पीछे ये कर दिया, और भाई इसने कर दिया, तुम क्या कर रहे हो? ये मुझे बताओ तुम। ये भी जानना चाहूंगी कि क्या पाकिस्तान और ईयू के माबैन ऐसा कोई मुआहदा अभी तक क्यों नहीं हो पाया? पाकिस्तान और ईयू के दरमियान मुआहदा इसलिए नहीं हो पाया कि देखिए पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स हैं कितनी, ये टोटल ट्रेड ही हमारा कितना है, 8-9 बिलियन डॉलर का होगा, जबकि भारत और ईयू का ट्रेड पिछले साल तकरीबन 136 बिलियन डॉलर का था। तो बड़ा फ़र्क है ना।